सभी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट ने हमारे बहुत से काम को आसान बना दिया है और यह कम्युनिकेशन का कितना अच्छा माध्यम है यह आपको पता ही है। पर इंटरनेट अपने आप में ही बहुत से रहस्य को छिपाए हुए हैं और ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अभी भी साइंटिस्ट इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो अनसुलझे रहस्य क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे ऐसे 7 अनसुलझे रहस्य बताऊंगा जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टिकी टैग्स, नो मोर नो एवरीथिंग। कैरिन कैथरीन वेल्डिग्रेव। सन 2011 में कैरिन कैथरीन वेल्डिग्रेव नामक औरत ने फेसबुक पर बहुत से नंबर्स पोस्ट करना शुरू कर दिए जिनका कोई मतलब नहीं होता था और उनकी एक ऐसी अजीब बात थी, वे खुद अपनी पोस्ट का रिप्लाई करती थी। अगर कैरिन के प्रोफाइल के हिसाब से देखें, टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी थी और यह कई कंट्रीज भी जा चुकी है। कैरिन को बहुत सी लैंग्वेजेस भी आती है जैसे फ्रेंच, एस्टोनियन, लैटवियन, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन, जर्मन। तो ऐसी पढ़ी लिखी औरत का मिस्टीरियस तरीके से पोस्ट करना कोई आम बात तो नहीं है। उनके अजीब पोस्ट के बीच में उन्होंने कुछ जाने माने ऑर्गेनाइजेशंस और मिस्ट्रीज के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें FBI, CIA, MIB, नाजीज और इलाइट के बारे में भी लिखती थी। कैरिन पूरे दिन लंबे लंबे पोस्ट करती रहती थी और उनके अपने ही पोस्ट का खुद रिप्लाई भी करती थी, जो किसी इंसान के बस की तो बात नहीं थी। अगर कैरिन ऐसी किसी प्रोग्राम की मदद से भी करती थी तो भी यह सब क्यों करती थी, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया है। और सन 2016 में कैरिन ने अपना FB अकाउंट डिलीट कर दिया और हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब हो गई। अननोन यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक मिस्टीरियस यूट्यूब वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ जिसके चैनल का नाम नंबर्स में है और इस वीडियो का टाइटल भी नंबर्स में ही है। इस वीडियो में जो भी इमेजेस और क्लिप्स दिखाई गई है वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से दिखाई गई है। मैं आपको इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी रहस्यमयी है।
इस चैनल पर यह वीडियो 9 अगस्त 2014 में पोस्ट की गई थी और उसके बाद इस चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कई लोगों के अनुसार इसमें कोई हिडन मैसेज छुपा है और जिसने भी यह वीडियो अपलोड की है वे हमें वार्न करना चाहते हैं, लेकिन ये बात अब तक मिस्ट्री बनकर रह गई है कि ये किसने और क्यों अपलोड की थी। अक्टूबर 28, 2011.com जैसे ही यह वेबसाइट इंटरनेट पर आ गई तो इसे कोई नहीं जानता था कि ये किस लिए बनी है। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब पिक्चर्स, इमेजेस और काउंटडाउन चल रहा था जो किसी के भी समझ के परे था। इस वेबसाइट पर कोई भी बदलाव होते रहते थे जिसमें हर बार नई और हिडन टेक्स्ट आ जाती थी। कई लोगों का मानना था कि वेबसाइट पर काउंटडाउन चल रहा था, जब वो पूरा होगा तो हमारी पृथ्वी पर यानी दुनिया पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन इस वेबसाइट का काउंटडाउन जब पूरा हुआ तो उस वेबसाइट पर एक अननोन नंबर शो होने लगा, जिसने कई लोगों ने कॉल भी करी। उस समय सभी ने एक ही बात बताई कि फ़ोन कॉल पर कोई भी बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड में डरावनी और अजीबगरीब आवाज़ आती रहती है। और जब वह वेबसाइट सबसे ज़्यादा मशहूर होने लगी तो 2015 को सरकार ने उसे बंद करवा दिया। अब वेबसाइट ओपन करने से ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। यह वेबसाइट आखिर क्यों बनाई गई थी और उसके पीछे का मकसद क्या था, यह किसी को नहीं पता चला। 973 EHTNAMUH 973.com 2013 में यह साइट बन चुकी थी। तभी से लोगों को अपने तरफ खींच रही है। जैसे नाम इस वेबसाइट का अजीब है, वैसे उस वेबसाइट का नाम कुछ नहीं बनता है, लेकिन हम इस नाम से जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उल्टा लिखे यानी EHTNAMUH को THEHUMAN लिखे तो वो होता है द ह्यूमन, जिसका हिंदी में मतलब है इंसान। इस वेबसाइट को खोलते ही आब्राकाडाब्रा वर्ड से लिखा हुआ उल्टा ट्रायंगल दिखाई देता है और साथ ही बहुत सारे इमेजेस, वर्ड्स और नंबर्स भी दिखाई देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। कई लोगों का कहना है कि इस वेबसाइट का किसी धर्म के साथ लेना देना है और कई दूसरे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही लोगों की अटेंशन पाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस वेबसाइट में अजीब बात यह है कि इस वेबसाइट में जितना अंदर घुस जाते हैं वह उतनी ही डरावनी और डार्क हो जाती है। John.com दुनिया में जितनी भी डार्क और डरावनी वेबसाइट्स है उससे ये बिल्कुल अपोजिट है। यह दिखने में तो काफ़ी सिंपल है। इससे खोलने पर इस पर बहुत सी सिंपल इमेजेस आपको दिखाई देंगी और इनमें उस इमेजेस पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एक अननोन कोड मांगता है। एक बार एक रेडिट यूज़र ने इन वेबसाइट के कोड को समझने की कोशिश की थी तो उसने पाया कि इस वेबसाइट के ओनर का नाम जॉन लिटिल है और जॉन कूपर। ये दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं। बहुत से लोगों के इस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की और लॉगिन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। किसी को भी नहीं पता कि John.com क्यों बनाया गया है और यह वेबसाइट 1994 से लाइव है और आज तक कभी भी बंद नहीं हुई है। तो कई लोगों का मानना है अगर कभी भी यह वेबसाइट बिकी तो इस डोमेन की कीमत लाखों में होगी। अमेजिंग। द अननोन रेडिट यूज़र। सन 2013 में एक रेडिट यूज़र जिसका बहुत ही अजीब नाम था, इस यूज़र ने मिस्टीरियस कोड्स पोस्ट करना शुरू कर दिए जिसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार बड़े बड़े कोड मैसेजेस में जिनके बीच यूज़र ने 2 अजीब मैसेजेस भी पोस्ट किए जो इंग्लिश लैंग्वेज में थे। पहले पोस्ट में लिखा था हेल्प और दूसरे पोस्ट में लिखा था प्लीज़ हेल्प अस।
हालांकि इसके बाद भी यह यूज़र अजीब सी कोड्स पोस्ट करता रहा अजीब लैंग्वेजेस में, लेकिन दोबारा उसने इंग्लिश में टेक्स्ट पोस्ट नहीं किया। बहुत से लोगों ने कोड्स को समझने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ खास समझ नहीं आया। फिर भी कई लोगों का मानना था कि इन कोड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी नाम से लेकर कोई टेररिस्ट कम्युनिटी भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था तो भी तभी भी कोई इतने बड़े बड़े कोड्स में साफ साफ हेल्प क्यों मांग रहा था, इसका कभी जवाब नहीं मिल पाया। लास्ट मिस्ट्री बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी मिस्ट्रीज और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी भरी चीज़ों के फैक्ट्स और ऐसी नई चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। सिकाड़ा 3301 सन 2012 में आए एक इंटरनेट क्रिप्टिक पजल ने कई कोड ब्रेकर्स को हिला कर रख दिया। इस पजल का नाम था सिकाड़ा 3301। सिकाड़ा एक इंसेक्ट होता है और इस पजल में भी इस इंसेक्ट की इमेज दिखाई गई है, जो आम लोगों के देखने पर कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसमें एक हिडन कोड रहता है, जो भी लोग इस हिडन कोड को ढूंढ लेते तभी दूसरे पजल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता। कई लोगों ने सिकाड़ा पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें बहुत लोगों नाकामयाब हुए और कुछ लोगों ने उसे पूरी क्रैक कर लिया। लोगों का मानना है कि सिकाड़ा 3301 पजल के पीछे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, जो अपने लिए काबिल कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। आज तक इसका कभी पता नहीं चला कि जिस भी इंसान ने इस सिकाड़ा पजल को सॉल्व किया था उसे इसी मेहनत का फ़ायदा हो गया, यानी कोई रिवॉर्ड मिला भी है या नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद जिस वेबसाइट पर सिकाड़ा 3301 इमेज अपलोड हुई थी, उसी वेबसाइट पर एक मैसेज शो होने लगा था, जिसके मुताबिक सिकाड़ा को उनका कैंडिडेट मिल चुका था। कई लोगों का मानना है, यानी लोगों का कहना है, सिकाड़ा सिर्फ टाइम पास के लिए था। वही कुछ लोगों कहते हैं कि यह किसी नई चीज़ की शुरुआत है। तो दोस्तों, यह थी इंटरनेट की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जो आज तक की अनसुलझी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।